Hello students, welcome to NCERT Exercises Solution Series. So in the previous episode, we have finished till question number 30 of exercise 7.2. So here we are going to start from 31 onwards. So let's start the lecture. So स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको हर क्वेश्चन में बताया है, जब भी क्वेश्चन को करना हो तो पहले उसको पूरा अच्छे से फ्रेमिंग करें। जो फॉर्मेलिटीज़ है जैसे आई लिखना, डी एक्स, इंटीग्रेशन का साइन, वो सब कुछ अच्छे से कर लें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है और वो क्वेश्चन में अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे टी किसको पुट कर लूँगी, 1 प्लस कॉस एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स विल बी माइनस साइन एक्स। तो डेफिनेटली अगर मैंने टी चेंज किया है तो मुझे dx की भी वैल्यू निकालनी होगी। ये आ गई मेरी dx की वैल्यू। नाउ दिस इज़ माय साइन x और ये मेरा टी स्क्वायर हो गया। dx को मैं dt अपॉन माइनस साइन एक्स पुट कर दूंगी। सो ये मेरा कैंसिल हो गया। अभी मेरे पास माइनस साइन मैं कॉमन ले सकती हूँ, 1/t² dt। ठीक है, अब मैं क्या कर लूँगी, t की -2 dt। सो ये हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, t की -2 + 1 अपॉन -2 + 1 + c। यही करता है इंटीग्रेशन में। सो i इक्वल्स टू, ये मेरा नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 1/t हो जाएगा क्योंकि t की -1 होगा। एंड t क्या है मेरा, 1 + cos x + c। सो ये मेरा आंसर हो गया। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन को मैं स्टार बना रही हूँ। स्टार का मीनिंग कि इस क्वेश्चन को आपको दोबारा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। करने के बाद ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स आपको इसको दोबारा से रिवाइज करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं क्वेश्चन टफ है, बट समटाइम्स हम जब क्वेश्चन में कुछ अलग से करते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कुछ भी, तो क्वेश्चन हमें बार बार रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन क्या है, 1/1 + cot x dx। पहले मैं इसको क्या कर लूँगी, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लूँगी। ओके, सो मैं इसको कॉस को क्या लिख सकती हूँ, कॉस अपॉन साइन। उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल मेरा साइन एक्स न्यूमरेटर में होगा, यहाँ मेरा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया। क्या किया मैंने, यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व किया, साइन एक्स, तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और वो मेरा साइन एक्स न्यूमरेटर में चला गया, तो ये हो जाएगा। अब मैं क्या कर रही, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दूंगी। मैं बता रही हूँ, मैं अभी आपको ये काम मैं क्यों कर रही हूँ। ओके, ये डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकती हूँ, 2 साइन एक्स को साइन एक्स प्लस साइन एक्स, और यहाँ मैं प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स कर दूंगी। ठीक है, प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, ताकि मेरा या तो डिनोमिनेटर सेम हो जाए, या फिर मैं डिनोमिनेटर को टी पुट करूँ तो न्यूमरेटर मेरा डी टी हो जाए। क्योंकि नीचे मेरा साइन कॉस है तो ऊपर भी मेरे को साइन कॉस ही चाहिए, तो इसलिए मैंने पहले तो 2 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया। और 2 टाइम्स क्यों किया, क्योंकि मैं साइन पहले से ही है। कॉस बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली इसको प्लस कॉस माइनस कॉस लेना पड़ेगा। अब 2 हो गए मेरे कॉस कॉस, तो साइन भी 2 होना चाहिए, इसलिए पहले मैंने साइन को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन को डबल कर लिया, और फिर प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स कर लिया। अच्छा, अब मैं इसको कैसे ले सकती हूँ, देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस तरह से मैं रीअरेंज करी, इसको और इसको साथ में ले लिया, और इसको साथ में ले लिया, दोनों को। ठीक है, और नीचे मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। ओके, सो मैं ये लिख सकती हूँ। अच्छा, अभी इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा cos x माइनस साइन एक्स, राइट। अच्छा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos x माइनस साइन एक्स। तो अब मैं क्या करती हूँ, पहले इसको डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, और 1/2 लिखना मत भूल जाइएगा इसके साथ। सो ये मेरा cos x माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ तो मेरा साइन एक्स प्लस cos x है।
ठीक है। ये वाला पार्ट जो है मेरा कितना हो गया, मेरा सिंपल dx। और ये वाला पार्ट जो है, देखिए ध्यान से, इस वाले पार्ट को मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, cos x माइनस साइन एक्स। ओके, तो ये वाले नहीं तो मैं क्या करती हूँ, ये वाले पार्ट को मैं 1/2 dx लिख लेती हूँ एंड हाफ इस वाले पार्ट को मैं I1 लिख लेती हूँ। मैं I1 पार्ट को अब दोबारा से सॉल्व करूँगी, ठीक है। किसको, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स को, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैंने अलग से ले लिया। जब आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको अलग से I1 कंसिडर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ अगर मैं लेट कर लूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t, सो डी टी बाई डी एक्स मेरा क्या बनेगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बन जाएगा, राइट। और वो मेरा है क्वेश्चन में, सो ये मेरा क्या हो जाएगा, इन दैट केस ये मेरा डी टी हो जाएगा और ये टी, सो I1 का वैल्यू मेरा लॉग टी हो जाएगा प्लस सी। तो I1 कितना हो गया मेरा, लॉग टी क्या है मेरा, बोलिए, टी है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस सी। तो इसका वैल्यू मेरे पास ये आ गया। तो अब मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं ये फाइनल आंसर मैं आपका यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है। सो I इक्वल्स टू 1/2 dx, इसका मैं आंसर लिख रही हूँ। 1/2 dx का x हो गया माइनस हाफ, और I1 का इंटीग्रल जो है वो मैंने ये लिया था, तो इसका मेरा क्या आ गया, लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये मेरा क्या हो गया, फाइनल, दिस विल बी माय फाइनल आंसर। कैसे आया मेरा, ये मेरा इंटीग्रल था, हाफ dx को मैंने x लिखा, ओके, एंड हाफ I1। तो I1 मेरा इंटीग्रल देख लीजिए, यहाँ पे सॉल्व करके देखिएगा, यहाँ dx की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 1/t बचेगा, सिर्फ ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो log t आ गया। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 33। इस क्वेश्चन को भी स्टार ही लगा के रखिए, ठीक है। आपको 32 एंड 33 वापस प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी ड्यूरिंग एग्ज़ाम, सो अच्छे से इन दो क्वेश्चंस को बार बार रिवीजन कीजिए। सो इसको भी सेम क्वेश्चन है वैसे, अगर आप वो अच्छे से सीख जाते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसका भी हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा हमारा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस एक्स आ गया और ये साइन एक्स आ गया, डी एक्स आ गया। इसमें भी मैं 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूँगी, क्यों, क्योंकि मुझे साइन चाहिए, और साइन दो साइन प्लस साइन माइनस साइन करूँगी तो दो साइन, तो कॉस भी दो ही चाहिए, तो इसलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रही हूँ। सो ये कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। अब मैं इसको साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स लिख लूँगी। सो ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स ये हो गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं आगे इसको कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, I इक्वल्स टू हाफ, देखिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ले लिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ले लिया, और डिनोमिनेटर में क्या है मेरा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ओके, डी एक्स। अब ले लेते हैं इसको अलग अलग इंटीग्रल में, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, और हाफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, अलग अलग इंटीग्रल में ले लिया। अब मैं इसको जो है I1 ले लेती हूँ, और ये तो मेरा dx हो गया, ठीक है, क्योंकि ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरा I1 क्या हो गया, cos x प्लस साइन एक्स और cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो अगर मैं इसमें लेट करती हूँ cos x माइनस साइन एक्स को t, तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो गया मेरा, माइनस साइन एक्स, कॉस का माइनस साइन और साइन का ओनली कॉस होता है। सो डी टी अपॉन, इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा ये,
dx। तो इसमें अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी तो मेरा ये माइनस dt हो जाएगा और नीचे t हो जाएगा, राइट। तो क्या लिख सकती हूँ मैं I1 को माइनस लॉग t प्लस सी। सो माइनस लॉग t इज़ व्हाट, t किसको लिया है, cos x माइनस साइन x को, ठीक है। ये आ गया मेरा। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा हाफ माइनस हाफ लॉग cos x माइनस साइन x, ओके, और प्लस 1/2x प्लस सी। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है, पूरा प्रॉपर फ्रेमिंग, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स देने के लिए, तो ये ध्यान रखिए पहले, ओके। सो ये हमारे क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है, ओके। सो इस क्वेश्चन को भी बनाइए ज़रा। क्या, क्यों, इस क्वेश्चन में क्या है, मेरे पास 10x है, तो अगर मैं 10x को t पुट करूं तो उसका डेरिवेटिव मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में क्या करूंगी, cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूं, ठीक है। अगर मैं cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूं तो क्या हो जाएगा, ये cos x पहले से था, मैंने ये cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इस क्वेश्चन में, तो मेरे पास क्या हो गया, रूट 10x हो गया, और ये क्या हो गया मेरे पास 10x, ये cos स्क्वायर x हो गया dx। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ, और ये मेरा रूट 10x नीचे हो जाएगा। कैसे हो गया ये रूट 10x नीचे, देखिए ये क्या है मेरा रूट 10x, और ये 10x है। आपको पता है रूट एक्स अपॉन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/√x लिख सकते हैं ना, क्योंकि x को हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स लिख सकते हैं, तो एक कैंसिल हो जाएगा। तो जिस तरह से मैं रूट एक्स अपॉन एक्स को 1/√x लिख सकती हूँ, उसी तरह से रूट 10x अपॉन 10x को 1/√10x भी लिख सकती हूँ, ओके। अब क्वेश्चन आपके लिए ये बिल्कुल सिंपल हो गया। अब अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको स्टार बना के ज़रूरत नहीं है करने की, आप इजीली कर सकते हैं। तो स्टेप इज इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कि 10x इज अवेलेबल, अगर मैं 10x को t लेट करती हूँ तो सेक स्क्वायर एक्स, तो मुझे क्वेश्चन में ऐसा लाना है कि सेक स्क्वायर एक्स आ जाए। देन मैंने क्या किया, cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये cos स्क्वायर एक्स हो गया। मैं इसको न्यूमरेटर में ले गई तो वो सेक स्क्वायर एक्स हो गया। अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास क्वेश्चन है यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट 10x dx, पुट कर लूँगी 10x को t, तो dt/dx हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर एक्स, तो dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स विल बी dx। तो I इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स रूट t और dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। ये काम तो मैं नॉर्मल कर रही हूँ, बाकी t⁻⁻1/2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, t⁻⁻1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, ऐसे करेंगे। सो यही हो जाएगा t⁻1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2√t प्लस सी। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2√10x प्लस सी। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा, बिकॉज फिर t मैंने किसको सब्स्टिट्यूट किया था, 10x को मैंने t सब्स्टिट्यूट किया था। सो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन 35, ओके। सो इस क्वेश्चन को मैं नहीं बोलूँगी कि कुछ स्टार बना के करिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको दिख रहा है इसमें कि 1 प्लस लॉग एक्स को अगर मैं टी पुट करूँ तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और जो क्वेश्चन में 1/x क्वेश्चन में अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे टी किसको लेट कर लूँगी, 1 प्लस लॉग एक्स को। सो dt/dx क्या होगा मेरा, 1/x, क्योंकि 1 का तो 0 डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। सो x dt इज इक्वल्स टू dx। तो I क्या हो गया मेरा, t² अपॉन x और x dt, ओके। सो ये मेरा हो गया t² dt। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसका इंटीग्रेशन करूँगी t³ 3। व्हाट इज t, 1 प्लस लॉग एक्स क्यूब बाय 3 प्लस c। तो ये मेरा आंसर। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 36। x + 1
एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर बाय एक्स डी एक्स। ओके, सो देखिए इस क्वेश्चन को मैं क्या, अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन पे भी स्टार मार्क कर सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन सिंपल है। मैंने एक्स इसके नीचे रखा है, इन दोनों के नीचे नहीं, बिकॉज बीच में प्लस माइनस नहीं, इनटू में है। सो मैं इस तरह से अरेंज कर सकती हूँ इसको। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1+1/x लिख सकती हूँ अगर एक्स में दोनों के नीचे ले लूँगी तो। ओके, और ये मेरे पास क्या हो गया, x 1 + log x का स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आपको क्लियरली विजिबल होगा। अगर मैं इसको t पुट करती हूँ तो इसका डेरिवेटिव ये हो गया, क्योंकि x का 1 और log x का 1/x, तो ये हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई मत कीजिए, बस अब हम क्या पुट करेंगे, इसको हम t लेट कर लेते हैं। जब हम इसको t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dt/dx 1+1/x हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा, dt/1/1 + x, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, dx हो गया। सो I 1+1/x और ये t² और dx की जगह dt/1/1 + x हमने लिख लिया। अब ये मेरा पूरा कैंसिल हो गया और मेरे पास क्या आएगा, ये t³ t² dt। तो इसका इंटीग्रेशन t³/3 और t मैंने किसको सब्स्टिट्यूट किया था, x log x को। सो x + log x³/3 + c मेरा आंसर। सो ये मेरे पास क्वेश्चन है। I = पूरा फ्रेमिंग कर देंगे, sin tan इनवर्स x4 1 + x⁻⁴x dx। अब हम यहाँ पे t किसको पुट कर लेते हैं, tan इनवर्स x4, क्योंकि उसका डेरिवेटिव हमारे क्वेश्चन में अवेलेबल है। कैसे, देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 + x² होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव ऑफ x⁴ अगेन, चेन रूल। सो dt/dx क्या हो जाएगा, 1/x⁸ 4x³। सो ये हो जाएगा मेरे पास 1/x⁸ 4x³ dt = dx। ओके, सो क्या हो गया, ये मेरा x³ sin t, क्योंकि मैंने इसको t लेट किया है, x⁸ dx की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, बोलिए, 4x³। सो 1/8। ओके, और ये dt, dx की जगह पे ये मैंने पुट कर लिया। सो मेरे पास क्या रह गया, sin t dt। अभी क्या कर सकते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। साइन का इंटीग्रेशन होता है -cos t + c। सो -1/4 cos tan इनवर्स x⁴, t का वैल्यू पुट करूँगी प्लस c। सो ये मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 38। सो क्वेश्चन 38 में हमें क्या बोला गया है, इसका इंटीग्रल हमें फाइंड करना है। ओके, log e⁻10 10x⁻10 + 10x dx। सो अगर इसमें मैं x⁻10 + 10x को t लेट करती हूँ तो मेरा dt/dx क्या हो जाएगा, 10x⁹ + 10⁻x log e⁻10। a⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, a⁻x log a। ओके, सो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। सो dt/10x⁹ + 10x log e⁻10 क्या हो गया मेरा, dx। ओके, अब आइए क्वेश्चन पे। सो देखिए ये मेरा क्या है, 10x⁹ + 10⁻x log e⁻10 और ये मैंने t लेट कर लिया, dx क्या है मेरा, dt/10x⁹ + 10x log e⁻10।
ये है मेरा पास dx का मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, dx का वैल्यू ये आया था इस क्वेश्चन में, मैंने इसको एज इट इज़ रखा, ये t है मेरा क्योंकि इसको मैंने t और dx की जगह पे dt अपॉन दिस, तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। सो I मेरा क्या हो गया 1/t dt, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस सी। सो log एंड t किसको मैंने कंसिडर किया था x रेज टू 10 प्लस 10 रेज टू x प्लस सी। तो ये मेरा इसका आंसर हो गया। बताइए इसमें कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से, ये डी मेरा इसमें करेक्ट ऑप्शन हो गया। सो स्टार्ट करते हैं। मेरे हिसाब से आप इसको भी स्टार बना के रखिए। हमें क्वेश्चन ये सब्जेक्टिव फॉर्म में भी आ सकता है, एनसीईआरटी में ये ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है हमें, बट ये क्वेश्चन हमें सब्जेक्टिव फॉर्म में भी बोल सकते हैं। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में करने के लिए, हम यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, हम इसको 1/sin² cos² dx एंड 1 को मैं sin² प्लस cos² में लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास sin² प्लस cos² क्या होता है 1 होता है। सो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, लिख लिया। 1 को मैंने रिप्लेस कर दिया sin² प्लस cos² से। अब मैं इसको लिख सकती हूँ sin² अपॉन sin² cos² प्लस cos² अपॉन sin² cos² dx। ओके, सो ये मेरे पास हो गया। अब यहाँ पे मेरा कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे मेरा 1/cos² होगा एंड यहाँ मेरा cos कैंसिल हो गया, 1/sin² dx होगा। ओके, सो इसको मैं लिख सकती हूँ sec² प्लस cosec² dx। ओके, अब देखिए ऐसा करने से अब इसका sec² का इंटीग्रेशन हमें पता है डायरेक्ट क्या होता है 10x, और cosec² का इंटीग्रेशन -cot x होता है। तो इसका इंटीग्रेशन 10x और इसका इंटीग्रेशन -cot x होता है प्लस सी। तो ये मेरा आंसर हो गया 10x -cot x प्लस सी। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन आई थिंक मैच कर रहा है इसमें, तो बी मेरा इसमें करेक्ट ऑप्शन हो गया। So now we have finished exercise 7.2. So in the next episode, you will learn from exercise 7.3 onwards. So till then, keep practicing.